दोस्तों नमस्कार। क्या आप भी आरसीएम जमा करते हैं जीटीए सर्विसेज के ऊपर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के ऊपर? तो क्या आप भी वो गल तो नहीं जमा कर रहे हैं? दोस्तों अगर आप गल जमा कर रहे हैं या आपको पता नहीं है कि आप सही जमा कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखिए। इसके अंदर दोस्तों क्या है कि अगर आपने सीजीएसटी आईजीएसटी, इसके अंदर एक चीज़ जमा होगी। अगर आपने गलती से सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी जमा कर दिया या आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी जमा कर दिया तो आने वाले टाइम में ड्यूरिंग द ऑडिट असेसमेंट डिपार्टमेंट आपसे कह सकता है कि अगर आपने जो टैक्स जमा किया है जो गलत है, आपको आईजीएसटी जमा करना था, आपने सीजीएसटी जमा कर दिया, तो आप अभी जो सही टैक्स है उसको जमा कीजिए और जो गलत आपने टैक्स जमा किया है उसका आप रिफंड ले सकते हैं। और इसके ऊपर डिपार्टमेंट आपसे जितना भी पीरियड निकल चुका है उसका इंटरेस्ट और हो सकता है कि पेनल्टी भी आपके ऊपर इम्पोज कर दे। तो सर्विस के अंदर दोस्तों हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि हमारे को उसके ऊपर सीजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी लगेगा? इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले दो चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमें डिस्कस करेंगे। लोकेशन ऑफ जीटीए, यानी कि जो हमें सर्विस दे रहा है उसकी लोकेशन क्या है, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। क्योंकि इन दोनों, अगर ये दोनों चीज़ें सेम स्टेट के अंदर होती हैं तो सीजीएसटी आईजीएसटी लगता है, और अगर ये दोनों चीज़ें अलग अलग स्टेट में हैं तो फिर लगेगा हमारा आईजीएसटी, उसको इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं। तो दोस्तों जो लोकेशन ऑफ जीटी है उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप सिंपली, आपके पास जो भी ट्रांसपोर्टर की बिल्टी आती है उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टर का एड्रेस है वो है लोकेशन ऑफ जीटीए, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे? दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हमारा आईजीएसटी का सेक्शन 12 सब सेक्शन 8 है, वो कहता है कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टर एक रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। तो यहाँ पे अब, क्योंकि यहाँ पे तीन लोग पिक्चर के अंदर आते हैं दोस्तों, एक बायर होता है, एक सप्लायर होता है, तो हम किसको मानेंगे कि जो सर्विस किसको दी गई है? तो यहाँ के इसके अंदर भी जो हमारा जीएसटी एक्ट है वो उसको सिंप्लीफाई कर देता है। वो कहता है कि जो नोटिफिकेशन 13/2017 है, द पर्सन हु इज पेइंग और इज लाइबल टू पे फ्रेट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय द रोड इन गुड्स कैरिज एंड लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज द रिसीवर ऑफ सर्विस। यानी कि अब हमने सबसे पहले डिटरमाइन करना था कि सर्विस रिसीवर कौन है, और जो सर्विस रिसीवर है उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो सर्विस रिसीवर कौन होगा? यानी कि जो अपना ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे करने के लिए लायबल है। यानी कि अगर सेलर कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन मैं पे करूंगा तो सेलर सर्विस रिसीवर हो गया और सेलर का रजिस्टर्ड एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। और अगर बायर कहता है कि जी बायर ट्रांसपोर्टेशन पे करता है तो बायर का रजिस्टर्ड एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं ताकि हम सिंपली इसको समझ सकें। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ किया है। यहाँ पर जो मिस्टर एक्स हैं वो सप्लायर हैं जिन्होंने, जो दिल्ली में सिचुएटेड हैं, जिन्होंने मिस्टर वाई को उत्तर प्रदेश में सामान बेचा है, और जो जीटीए की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो बिल्टी दे रहा है, वो पर्सन दिल्ली में लोकेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले हमने एग्जांपल के अंदर लिखा है कि जीटीए यानी कि लोकेशन, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी लोकेशन दिल्ली है, जो सप्लायर है उसकी लोकेशन, सप्लायर जो है मिस्टर एक्स है, उनकी रजिस्टर्ड दिल्ली में है क्योंकि वही ट्रांसपोर्टेशन पे करेंगे, यानी कि उनकी लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट के अंदर हैं, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई। और यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, यानी कि 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी आप जमा करेंगे। अब इसी के अंदर मैंने इसको एग्जाम्पल को ट्विस्ट कर दिया। सर्विस प्रोवाइडर दिल्ली का ही है, जो बायर है वो उस केस के अंदर जीएसटी पे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करेगा। जो बायर है वो मिस्टर वाई हैं और उनका रजिस्टर्ड प्लेस उत्तर प्रदेश के अंदर है। यानी कि अब जो सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो डिफरेंट स्टेट के अंदर हो गए, तो ये हमारी इंटर स्टेट सप्लाई हो गई और यहाँ पे 5% आईजीएसटी लगेगा। दोस्तों इसके अंदर मैं आपके साथ एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो लोकेशन ऑफ पिकअप है और डिलीवरी है, यानी कि माल कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये है दोनों चीज़ें इररेलेवेंट हैं। तो आप ऐसी मतलब आपको इन दोनों को बिल्कुल नहीं देखना है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।